मोबाइल फोन, हमारी जेब में रखा वो छोटा सा डिवाइस जिसके बिना आज जिंदगी की कल्पना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या यही मोबाइल अब एक अदृश्य खतरा बनता जा रहा है? क्या हर कॉल, हर स्क्रोल के साथ हम अपने शरीर को किसी ऐसे रेडिएशन के हवाले कर रहे हैं जिसका असर अभी पूरी तरह समझा भी नहीं गया है? या फिर यह सब सिर्फ डर है, अफवाह है और हकीकत इससे बिल्कुल अलग है? नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। यह मोबाइल फोन वही सवाल है जिसने एक बार फिर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को उलझा दिया है। 2024 से 26 के बीच आई नई रिसर्च ने मोबाइल रेडिएशन को लेकर बहस छेड़ दी है। यह बहस और ज्यादा गहरी हो गई है और कंफ्यूजिंग भी। कुछ नई स्टडीज कहती हैं कि मोबाइल से निकलने वाला रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हमारे शरीर पर असर डाल सकता है। इसमें कैंसर का खतरा, फर्टिलिटी पर असर, यहां तक कि डीएनए डैमेज जैसी बातें सामने आई हैं। खासकर कुछ एनिमल स्टडीज में यह पाया गया है कि लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने वाले जानवरों में ट्यूमर बनने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन जैसे ही आप इस बात से घबराने लगते हैं, दूसरी तरफ की रिपोर्ट सामने आती है और कहती है कि इंसान पर ऐसा कोई पक्का और लगातार साबित होने वाला असर अभी तक नहीं मिला है। कई बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि मोबाइल रेडिएशन से होने वाले नुकसान के ठोस सबूत कहीं नहीं है। यहीं से शुरू होती है असली कंफ्यूजन। एक तरफ वैज्ञानिकों का समूह कह रहा है कि खतरा हो सकता है और हमें सतर्क रहना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अगर खतरा होता तो अब तक साफ तौर पर दिखाई देता। कहीं ना कहीं दोनों बातें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी बैठ रही हैं। मोबाइल रेडिएशन को नॉन आयोनाइजिंग माना जाता है। इसका मतलब ये एक्सरे या न्यूक्लियर रेडिएशन जितना खतरनाक नहीं होता। इसका मुख्य असर शरीर के टिश्यू को हल्का सा गर्म करना होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही हल्का असर लंबे समय में किसी बड़ी समस्या में बदल सकता है? कुछ रिसर्च में यह भी सामने आया है कि मोबाइल रेडिएशन शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा सकता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है और वो धीरे धीरे नुकसान झेल सकती हैं। हालांकि यह हर स्टडी में नहीं पाया गया और जहां पाया गया वहां भी इसका सीधा असर इंसानों पर कितना होता है यह भी स्पष्ट नहीं है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मौजूदा सुरक्षा मानक पुराने हो चुके हैं। उनका कहना है कि जब ये लिमिट्स तय की गई थी तब मोबाइल का इस्तेमाल आज जितना ज्यादा नहीं था। आज हम दिन रात फोन के संपर्क में रहते हैं, जेब में, हाथ में, तकिए के पास। ऐसे में कम स्तर का रेडिएशन भी लंबे समय में असर डाल सकता है। लेकिन फिर भी सवाल है कि अगर ऐसा है तो अब तक कोई बड़ा, स्पष्ट और व्यापक नुकसान सामने क्यों नहीं आया है? यही वो पॉइंट है जहां यह पूरी दुनिया कंफ्यूजन में जी रही है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि डेटा पर्याप्त नहीं है, इसलिए निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। कुछ कहती हैं कि जोखिम बहुत कम है, इसलिए इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। और कुछ कहती हैं कि हमें अभी से सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि देर होने पर बहुत देर हो सकती है। आम इंसान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि किस पर भरोसा करें। मोबाइल कंपनी और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री लगातार ये कहती रही हैं कि उनके प्रोडक्ट्स अंतरराष्ट्रीय स्तर मानकों के भीतर हैं। वहीं कुछ स्वतंत्र वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इन मानकों पर सवाल उठाते रहते हैं। इस पूरे विवाद के बीच एक चीज साफ है कि मोबाइल रेडिएशन को लेकर फाइनल सच अभी भी सामने नहीं आया है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? वैज्ञानिकों की सलाह बहुत सीधी है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, जैसे कॉल के दौरान ईयरफोन का इस्तेमाल करना, फोन को शरीर से थोड़ा दूर रखना और बच्चों के एक्सपोजर को कम करना। ये उपाय किसी खतरे के पुख्ता सबूत के कारण नहीं, बल्कि सेफ साइड रहने के सुझाए जाते हैं। आखिर में सवाल वही आकर खड़ा हो जाता है, क्या मोबाइल रेडिएशन सच में खतरनाक है या हम बेवजह डर रहे हैं? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास पूरी तरह नहीं है। साइंस अभी भी खोज में है और जब तक यह खोज पूरी नहीं होती तब तक यह मुद्दा इसी तरह सवालों, आशंकाओं
और आधी अधूरी सच्चाइयों के बीच झूलता रहेगा। हो सकता है आने वाले समय में यह साफ हो जाए कि डरने की कोई जरूरत नहीं थी, या फिर यह भी हो सकता है कि हम देर से सच समझे। तब तक मोबाइल हमारे हाथ में है और उसका असर एक अनदेखी कहानी की तरह हमारे आसपास तैर रहा है। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और दिलचस्प स्टोरी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।